नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। और हम शुरुआत कर रहे हैं 22 जिले 22 खबरों की। किसानों ने पहले सिंधु बॉर्डर घेरा, फिर टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे और ऐसे करते करते किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। अब किसानों की नजर दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाले रास्ते पर है। किसान राजस्थान की बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए रवाना जरूर हुए थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें शाहजहांपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं। कल ही किसान वहां पर जमे हुए थे। बॉर्डर पर डटे किसानों से बात की हमारे संवाददाता ने। कृषि कानून रद्द हो, इसको लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन, चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, टीकरी की बात करें, बदरपुर की बात करें या फिर गाजीपुर की बात करें। और इसी तरीके से अब दिल्ली राजस्थान बॉर्डर की बात की जाए, शाहजहांपुर में जो हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां पर भी विरोध प्रदर्शन है बंद। और ऐसे में जहां लोग कृषि कानून को अपने लेकर बात रख रहे हैं, तो वहीं पर शंकर जी हमारे साथ है जो राजस्थान से है और एक पपेट के माध्यम से अपनी बात जो है सरकार को जगाना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। और काफी कहीं ना कहीं एक आकर्षण भी है लोगों तक अपनी बात सरकार को जगाने के लिए। शंकर जी, सबसे पहले तो किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? ये आंदोलन बहुत अनूठा है क्योंकि इसमें वो तकबा जुड़ा हुआ है जो देश को खिलाता है ये। और इसमें मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसके साथ काम करता हूँ। तो कि ये केवल किसानों की बात नहीं है, इसमें मजदूरों का जुड़ाव है, क्योंकि किसानों के पास होगा तो मजदूरों के पास भी आएगा। और मजदूर उन्हीं किसानों के यहाँ, जो बड़े किसान हैं तो उनके यहाँ मजदूरी भी करते हैं। तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों को अपनी कीमत सही नहीं मिले अपनी माल का, तो किसान डूब जाएगा। और ये खेती हमारा देश में एक अच्छा अपने यहाँ है कि हमारे यहाँ कंपनी वाली खेती नहीं है। हमारे यहाँ किसान खुद खेती करता है, खुद अपने लिए खाता है, देश को खिलाता है। दूसरे देशों में कंपनी की खेती है, तो वहाँ तो 2-3% किसान है, बाकी सब तो जनता है। तो हमारे यहाँ तो 80% किसान है। तो हमारे यहाँ किसान बहुत महत्वपूर्ण है। किसान को जिंदा रहना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो देश को खिलाता है। इसलिए ये कानून जो सरकार ने बनाए हैं, जिसको हम भी बात कर रहे हैं, बार बार लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि इसका विरोध जम के हो रहा है और ये अनूठा आंदोलन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन में जो लोग जुड़ रहे हैं, आज ये तीसरा रास्ता है जिस पे आके डटे हैं और संख्या आने वाली, ऐसा कहा जा रहा है। हमें भी आभास है कि लोग आएंगे। अनूठा आंदोलन है, जागरूक करने के लिए सरकार को, लेकिन साथ साथ अब ये भी अनूठा तरीका है इस पपेट का, हालांकि इसको कठपुतली कहा जाता है। नाम आपने क्या रखा? इसका नाम मैंने मुंहफट रखा है। मुंहफट? हाँ, मुंहफट। मुंह में जो आता है फटाफट बोलता है, सच्चाई बोलता है, बोलने की बात कहता है। और इसलिए हम सबको कह रहे हैं कि बोलोगे तो रास्ता खुलेगा। एक कला का एक और दृश्य भी हम देख रहे थे। ये भाई साहब हैं जो अपना, भाई साहब थोड़ा आगे आएंगे। हाँ, चाहेंगे। कैसे हैं आप? कैसे हैं? अच्छा, अच्छे हैं। ये हम तो बोलते हैं और ये बिना बोले अपनी बात बोलते हैं। तो ये आकर्षण का एक केंद्र है। ये आते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हम अपनी बात कहते हैं। तो पपेट के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से हम लोगों को गानों से, बात से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ वो पपेट मुंहफट और इधर ये अपना एक्सप्रेशन से, ये अपनी बात जो है ये जो है सरकार को जगाने के लिए, कृषि कानूनों को लेकर, कृषि कानून रद्द हो, किसानों की बात, मजदूरों की बात रखने की बात है। किस तरीके के गीतों की अगर बात की जाए तो हमें एक अगर गीत की अगर बात की जिसके जरिए आप जागरूक करें। जी, इनके साथ युवा हैं जो इस गीत की अभी शुरुआत। थाने रोकनो पड़ेला, काला काला कानून ने तो रोकनो पड़ेला, हो रोकनो पड़ेला, थाने रोकनो पड़ेला, काला काला कानून ने तो रोकनो पड़ेला, बोलनो पड़ेला साथी, बोलनो पड़ेला, बोलनो पड़ेला साथी, बोलनो पड़ेला। अरे भारत का किसान ने तो बोलनो पड़ेला, भारत का किसान ने तो बोलनो पड़ेला। अरे मंडी वाली छूट ने तो रोकनी पड़ेला, मंडी वाली छूट ने तो रोकनी पड़ेला। अरे अडानी की लूट ने तो रोकनी पड़ेला, अडानी की लूट ने तो रोकनी पड़ेला। अरे अंबानी की जमाखोरी रोकनी पड़ेला, अंबानी की जमाखोरी रोकनी पड़ेला। अरे मोदी वाली जिद ने तो समझानी पड़ेला, मोदी वाली जिद ने तो समझानी पड़ेला। संसद में
बैठोड़ा ने बोलनो पड़ेला, संसद में बैठोड़ा ने बोलनो पड़ेला, अरे हाईवे ने तो रोक ली दो खोलनो पड़ेला, हाईवे ने तो रोक ली तो खोलनो पड़ेला, किसाना की बात ने तो सुननी पड़ेला, किसाना की बातों ने तो सुननी पड़ेला, अरे काला काला कानून ने तो रोकनो पड़ेला। काले इस कानून को रोकना पड़ेगा, इस अंदाज के साथ पपेट शो हो। इस तरीके से अगर बात करें अपनी एक बात लोगों के बीच एक उत्साह भी, जो लोग अपने घरों से अपने गांव से इस आंदोलन के लिए सड़कों पर आए हैं, उनमें एक उत्साह भरने के लिए, केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तमाम लोग अलग अलग अंदाज में अपनी बात रख रहे थे। और उसी तरीके से राजस्थान की ये कला जो कि सरकार को जागरूक करने का एक प्रयास है। शाहजहांपुर बॉर्डर से कैमरामैन जगदीश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। और फरीदाबाद में किसानों ने उपवास रख करके एडीसी को कृषि कानूनों के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। शाम 5 बजे के बाद धरना स्थल पर ही खाना खा करके किसानों ने उपवास खत्म किया। किसान नेताओं के आह्वान पर आज एक दिन का जहां किसानों ने उपवास रखा, तो वहीं उनके साथ में वकीलों ने भी फरीदाबाद में लघु सचिवालय में आकर एडीसी को ज्ञापन दिया। इसके साथ साथ में सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से भी किसानों के समर्थन में ज्ञापन दिया गया और किसान पैदल मार्च करते हुए यहां पहुंचे थे लघु सचिवालय पर। और इस दौरान कुछ किसानों की तरफ से आज उपवास का भी आह्वान किया गया था। तो फरीदाबाद में आप देख सकते हैं कि 5 बज चुके हैं और 5 बजने के बाद में अब किसानों की तरफ से इस उपवास को तोड़ा जा रहा है। और आप साफ तौर से लघु सचिवालय पर बैठकर ही यहां धरना दे रहे किसान अब खाना खाना शुरू किया है उन्होंने। और कोशिश लगातार उनकी तरफ से यही की गई, जिस तरह से वकीलों का समर्थन किसानों को मिला, किसान खुद ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से भी ज्ञापन दिया गया। और इसके साथ साथ में यहाँ जो उपवास रखा गया था उसके बाद में अब इस उपवास को खोला जा रहा है। और तमाम आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जितने भी किसान हैं यहाँ अब खाना खाकर उपवास को तोड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से किसानों के समर्थन में तमाम जो संगठन हैं, चाहे कर्मचारी यूनियन हो, वकील हो, इसके साथ साथ में खुद किसान इस अभियान में जुटे हुए हैं। और फरीदाबाद में कहीं ना कहीं जिस तरह से आंदोलन लगातार तेजी पकड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद में किसान एक तरह से इस जो कृषि बिल हैं या कानून है उनको वापस कराने के लिए अड़े हुए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। किसान कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। करनाल जिला सचिवालय के सामने भी बड़ी संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। करनाल में आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सेक्टर 12 में आज किसान इकट्ठा हुए और हजारों की संख्या में किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और मांग किया कि जो भी सरकार द्वारा ये कानून बनाए गए हैं उनको निरस्त किया जाए। उन्होंने मांग किया कि बीजेपी सरकार द्वारा 3 कानून जो काले कानून बनाए गए हैं, सरकार जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को माने और किसानों का जो धरना प्रदर्शन जारी है उसको ख़त्म करे। फिलहाल किसानों ने 3:30 बजे तक लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार को जमकर कोसा वही मांग किया कि किसान तब तक धरने प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार अब ये काले कानून ख़त्म नहीं करती। करनाल से केसी आर्य, इंडिया। यमुनानगर में कांग्रेस और कर्मचारी संगठनों ने किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज लघु सचिवालय के सामने किसान मंडी गेट पर इकट्ठे हुए, जहां पर विभिन्न कर्मचारी संगठन व कांग्रेस जन भी मौके पर मौजूद रहे। रादौर से विधायक विजन लाल सैनी, सडोरा से विधायक रेणुबाला, जगाधरी से पूर्व मंत्री अकरम खान, श्याम सुंदर बत्रा ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और उसके बाद जो किसान नेता थे ट्रैक्टर पर सवार होकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल की कोठी की तरफ गए, जहां पर उन्होंने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की और वहीं उन्होंने मंत्री की कोठी के आगे राशन भी लिया। उन्होंने कहा कि जो किसान है वो अन्नदाता है, वो अन्न पैदा करना जानता है और यदि ये सरकार उनकी बात नहीं मानती तो सरकार को उखाड़ना भी जानता है। वो शिक्षा मंत्री के माध्यम से चाह रहे थे कि उनकी बात सरकार तक पहुंचे और जो काला कानून है वो वापस लिया जाए। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
पलवल के होटल में किसान आंदोलन को लेकर 24वीं पाल चौहान पाल के किसानों की बैठक हुई। इस बैठक में कल 15 दिसंबर को सभी पालों के किसानों की महापंचायत करने का निर्णय लिया गया। लगातार किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी को लेकर प्रदेश और देश के अलग अलग जगहों से किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसी को लेकर आज जिला पलवल के होडल उपमंडल में 24वीं पाल के किसानों ने बैठक की, जिसकी अध्यक्षता 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने की। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि कल यानी 15 दिसंबर को सभी किसान एक नेशनल हाईवे 19 पर गांव नीतरौल के समीप जिले के किसान एकत्रित होंगे और उस पंचायत की जाएगी। उस पंचायत में यह निर्णय लिया जाएगा कि जो किसान आंदोलन में दिल्ली है, बॉर्डर पर डटे हुए, उनका किस तरह से साथ दिया जाए और वहाँ किस तरह से पहुँचा जाए। कल एक बहुत बड़ी पंचायत गांव नीतरौल के अंदर की जाएगी, जहां पर सभी डागरपाल, रावतपाल, 24वीं पाल, चौहान पाल, जो जितनी भी जिले की पाल हैं वो सभी पाल वहां पर एकत्रित होंगी। सभी पालों के किसान वहां पर पंचायत में पहुंचेंगे। यह पंचायत अरुण जेलदार के नेतृत्व में की जाएगी और जो अरुण जेलदार इस पंचायत में निर्णय लेंगे उसी पर किसान सभी अमल करेंगे। जो आज बैठक की गई है, इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जिला पलवल के किसानों को सरकार पीछे नहीं समझे। अब जिला पलवल का किसान जाग चुका है और वो कल पंचायत कर ये निर्णय लेगा कि किस तरह से दिल्ली को घेरा जाए। यहाँ तक किसानों की प्लानिंग है कि जो दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे है, इसको पूरी तरह से जाम किया जाएगा। किसानों ने यह कहा है कि अब तक सरकार इसको ये समझ रही थी कि जिला पलवल के किसान चुप बैठे, लेकिन अब जिला पलवल का किसान जाग चुका है और कल एक महापंचायत की जाएगी और उस पंचायत में नेशनल हाईवे को किस तरह से जाम किया जाए, रेलवे ट्रैक को किस तरह से जाम किया जाए, उसी पंचायत में निर्णय लिया जाएगा। अब देखना होगा कि कल होने वाली इस सभी पालों की 52 पालों की पंचायत में क्या निर्णय लिया जाता है और किसान किस तरह से इस आंदोलन को आगे तेज करेंगे। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। कैथल के लघु सचिवालय में जिला भर से आए किसानों और कर्मचारी यूनियन के लोगों का भारी जमावड़ा दिखाई दिया। किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल की गई। 3 कृषि कानूनों को लेकर आज किसानों ने और जो यूनियन थी उन्होंने कैथल के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर पहले जवाहरलाल पार्क में सभी किसान और जो यूनियनें हैं, जो संस्थाएं हैं, वो इकट्ठे होकर सेक्रेटेरिएट के सचिवालय की तरफ नारेबाजी करते हुए चले और वहाँ पर सचिवालय में जाकर एक दिन का आज भूख हड़ताल का काम किया और वहाँ पर जाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और जो मेन मुद्दा था किसानों का 3 बिलों को लेकर वापस लेना, जो कि सरकार बिल्कुल भी नहीं मान रही है। इसको लेकर आज कैथल के सचिवालय में प्रदर्शन किया गया और जिला उपायुक्त को एक प्रति भी यहाँ पर दी गई। एक ज्ञापन भी जिला उपायुक्त को सौंपा गया ताकि जो किसान हैं दिल्ली बैठे हैं उनका समर्थन जो आज किसानों ने कैथल में किया, तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टरों में किसान नारेबाजी करते हुए यूनियनों के झंडे लगाकर, कृषि के झंडे लगाकर यहाँ पर पहुँचे और जो दिल्ली बैठे हैं किसान उनका समर्थन करते हुए नजर आए। और काफ़ी ऐसी संस्थाएं लगभग 12-13 के आसपास जो कि किसान यूनियन का समर्थन करती हुई नजर आई। साथ में कैथल के हड़ती और जो व्यापारी है वो भी किसानों के समर्थन में आई और सरकार से अपील भी की कि सरकार जल्द से जल्द जो ये 3 कानून लागू किए हैं इनको जल्द वापस लें। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक। और जींद में भी किसानों ने जिला स्तरीय प्रदर्शन किया। किसान पहले लघु सचिवालय में घुस गए। कोर्ट के बाहर लगी बैरिकेडिंग को किसानों ने तोड़ दिया। किसानों को रोकने के लिए कोर्ट के बाहर किसानों के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। और भिवानी में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांगों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आज आल हरियाणा दिव्य बैनर तले प्रदेश भर में दिव्यांगों ने जमकर बवाल काटा। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर दिव्यांगों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में जिला मुख्यालयों पर भूख हड़ताल आरंभ की जाएगी। दिव्यांगों ने अपनी मांगों में दिव्यांग अधिनियम 2016 को पूर्णतया लागू किए जाने, दिव्यांगों के शिक्षा स्वास्थ्य की ओर पूर्णतया ध्यान दिए जाने, साथ ही साथ विभिन्न
सरकारी व गैर सरकारी इमारतों में रैंप बनाए जाने और डीसी रेट के अनुसार न्यूनतम पेंशन दिए जाने जैसी मांगे रखी। सरकार को चेतावनी भी दे डाली। अब देखना होगा सरकार किस तरह से दिव्यांगों की मांगों की ओर ध्यान दे पाती है, लेकिन दिव्यांगों में अच्छा खासा रोष देखा गया। वीडियो जर्नलिस्ट अमन कुमार के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। दिल्ली में किसान आंदोलन को सिरसा के नेशनल कॉलेज के छात्रों ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नेता किसानों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाएं। उनका कहना है कि परीक्षा नजदीक होने के कारण वे दिल्ली तो नहीं जा सकते, लेकिन सिरसा में रहते हुए वो किसानों को अपना समर्थन देते रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं, इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भी एक किसान के बेटे हैं, इसलिए इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हैं। देश भर के किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में सभी लघु सचिवालय को घेरने का आह्वान किया है और इसी आह्वान के कारण रोहतक जिले भर के अलग अलग गांव के किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव किया और जमकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं इस लघु सचिवालय घेराव में अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचे किसान और इस प्रदर्शन और घेराव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वहीं किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस कर ले। अगर सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं करती है तो किसानों का आंदोलन और तेज होगा। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। घोषणा के तुरंत बाद पार्टी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड नंबर 7 के अंदर प्रचार किया। इस दौरान हरियाणा जन चेतना पार्टी के पार्षद उम्मीदवार विक्रमजीत भी शक्ति रानी शर्मा के साथ मौजूद रहे। डोर टू डोर प्रचार के दौरान काफी जन समर्थन भी देखने को मिला। शक्ति शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की ओर से बहुत से कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने मंजी साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका और अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि एचजेपी को लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं मंजी साहिब गुरुद्वारे में दरबार में माथा टेक के आई हूँ और वहाँ पे मुझे इतना विश्वास मिला है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह का मुझे सहयोग मिल रहा है, हर घर से बहुत प्यार मिल रहा है और उनकी सबकी एक ही आवाज़ है। विकास का मुद्दा है, पहले भी बहुत विकास किया है विनोद जी के समय में और अब फिर जो जहाँ बाकी रह गया था वहाँ से शुरू करेंगे और शहर का बहुत विकास, बहुत ज़रूरत है शहर को विकास की। अब आप देख रहे थे जहाँ हमने छोड़ा था उसके बाद कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है, लेकिन इसी इरादे से हम निकले हैं कि शहर को हमने नंबर 1। रादौर में सरकार के आदेशों के मुताबिक स्कूल खोले गए हैं, लेकिन पहले दिन कुछ ही बच्चे स्कूल पहुंचे, जिसकी वजह से अभिभावकों में कोरोना का डर भी देखा जा रहा है। हालांकि स्कूल में कोरोना को देखते हुए सभी बंदोबस्त किए गए थे। वहीं बच्चों की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी थी। परिवार पहचान पत्र बनाने के मामले में हरियाणा का सबसे कमजोर जिला मेवात अब सबसे अगाड़ी जिलों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अतिरिक्त उपायुक्त मुनीश नागपाल ने मामले की जानकारी दी। अतिरिक्त उपायुक्त मुनीश नागपाल ने बताया कि 2,33,225 परिवार के पहचान पत्र बनाए जाने हैं। इसके अलावा 1,39,109 परिवारों का अपग्रेडेशन का कार्य पूरा हो चुका है। टोहाना की पुरानी सब्जी मंडी स्थित रवि ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों रुपयों की चोरी का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पाकर पहुंची शहर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुकान में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपयों के सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वहीं सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी अपने साथ ले गए। दुकान के गेट को गैस कटर से तोड़ा गया था, जिसमें 18 लाख रुपए की सोने और चांदी के जेवर गायब मिले। फिलहाल 22 जिलों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।